स्टूडेंट्स, टैली ईआरपी 9.0 विद जीएसटी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद ग्रुप्स एंड लेजर्स। यानी कि आज हम टैली में मास्टर्स क्रिएट करना सीखेंगे। जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले बेस बनाना पड़ता है। तो टैली में काम करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रुप्स एंड लेजर्स पे काम करना पड़ता है। यानी कि जब हम ग्रुप्स एंड लेजर्स बनाते हैं तो हमारी बैलेंस शीट क्रिएट होती है, और बैलेंस शीट का मतलब होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या चल रही है, कंपनी आगे कितना सर्वाइव कर सकती है, कंपनी के पास कितने फंड्स हैं, ये सब कुछ बैलेंस शीट को देख के पता लगाया जाता है। अब हम चलते हैं, लास्ट वाली क्लास में हमने कंपनी बनानी सीखी थी टैली में, आज हम उस कंपनी में काम करना सीखेंगे। आइए चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। द अकाउंट्स इंफॉर्मेशन लिस्ट अकाउंटिंग मास्टर लाइक ग्रुप, लेजर एंड वाउचर टाइप्स विद विच यू कैन प्रोवाइड कंपनीज अकाउंट डिटेल। यानी कि कंपनी की अकाउंट डिटेल्स किससे पता लगाई जा सकती है? कंपनी के ग्रुप से, लेजर से एंड उसके वाउचर्स से। अकाउंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सिंगल मास्टर ऑप्शन टू वर्क विद वन मास्टर एट अ टाइम। यानी कि अगर आप सिंगल ग्रुप और सिंगल लेजर में काम करते हैं तो उसका मतलब होगा कि जब भी हम कोई चेंजेस करेंगे तो वो उसी एक सिंगल लेजर में या ग्रुप में दिखाई देगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल मास्टर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि मल्टीपल ग्रुप और मल्टीपल लेजर का काम करते हैं, तो इसमें हम अगर एक चीज़ में इफ़ेक्ट करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट उसके अंडर में जितने भी लेजर्स होंगे सब में दिखाई देगा। टू व्यू द मेन्यू ऑप्शन गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड अकाउंट्स इन्फो। यानी कि अब हमने कंपनी ओपन कर रखी है, यहाँ पे एक कंपनी बना ली है हमने, और यहाँ पे हमारे पास है गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ से हमें जाना है अकाउंट्स इन्फो पे। जब हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे तो हमें यहाँ पे ग्रुप्स एंड लेजर्स दिखाई देंगे। जब आप ग्रुप वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप्स दोनों दिखाई देंगे। अब आप देख रहे हैं कि क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। क्रिएट में हम नया ग्रुप या नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले में हमारे पास ऑलरेडी जो बने बनाए ग्रुप्स हैं वो हमें दिखाई देंगे, और उसके बाद ऑल्टर में हमें दिखाई देगा अगर हमने कोई चेंज करना है किसी भी चीज़ में, किसी भी ग्रुप में अगर हमने अमाउंट कलर डाल दिया या उसका अमाउंट चेंज हो गया, उसका सब ग्रुप चेंज हो गया, तो आप उस चेंज को करने के लिए ऑल्टर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टैली में ऑलरेडी 34 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। 34 प्री डिफाइंड का मतलब होता है ऑलरेडी बना हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं ये 34 प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं। इसमें दो ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपेंसेस डायरेक्ट और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। इस वजह से इनको 34 काउंट ना करके 2 लेस करके 32 काउंट किया जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे लेजर्स। लेजर में जब आप ऑल्टर पे जाएंगे या डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पे केवल 2 लेजर होते हैं, एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमें बनाना नहीं पड़ता है, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। अब हम चलते हैं पीछे। अब हम देखते हैं कि हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं और ग्रुप क्या होता है। ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। यानी कि ग्रुप जो है वो एक कलेक्शन होता है, इकट्ठा कर रखा होता है हमने लेजर्स को ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब है जैसे कुछ लेजर्स होते हैं जो एसेट्स के नेचर के होते हैं, और कुछ लेजर्स ऐसे होते हैं जो लाइबिलिटी के नेचर के होते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग रखने के लिए हमें इनको अलग अलग ग्रुप में डिफाइन करना पड़ता है। अकाउंट ग्रुप्स आर मेंटेन टू डिटरमाइन द हायरार्की ऑफ ledger accounts which is helpful in determining and presenting meaningful and compliant reports. Using this you can generate report which are meaningful as well as compliant with laws. यानी कि अकाउंट्स ग्रुप को मेंटेन किया जाता है टू डिटरमाइन द हायरार्की। हायरार्की का मतलब है लेवल बताने के लिए लेजर अकाउंट्स का, यानी कि सबसे पहला लेजर कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये लेवल बताने के लिए ग्रुप्स को मेंटेन किया जाता है। विच इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग मीनिंगफुल एंड कंप्लाइंट रिपोर्ट्स। यानी कि इसका हेल्प ली जाती है किस लिए? डिटरमाइन करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट्स को। यूजिंग दिस यू कैन जनरेट रिपोर्ट्स विच आर मीनिंगफुल एज वेल एज कंप्लाइंट विद लॉज। यानी कि ग्रुप्स और लेजर्स का यूज़ करके आप ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो मीनिंगफुल तो होगी, यानी कि उससे कुछ मीनिंग निकल के आएगा, और साथ के साथ वो लॉ के साथ यानी गवर्नमेंट में भी उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अब आता है सबसे पहले हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स। अब यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने का प्रोसेस हमें दे रखा है। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो से ग्रुप और ग्रुप से क्रिएट।
अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या हमारे पास सेम प्रोसेस है, यानी कि अभी हम हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, ग्रुप एंड क्रिएट। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप क्रिएशन का एक ऑप्शन खुल गया है, हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं। उसके बाद है ऑल्टर अ ग्रुप एंड डिलीट अ ग्रुप। इसको बनाने के लिए, यानी कि इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास एक बैलेंस शीट है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है लाइबिलिटीज़ और यहाँ पर है एसेट्स। एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं हमारी वीडियोस में। अब आप देख रहे होंगे कि लाइबिलिटीज़ में कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ जो शब्द हैं वो बोल्ड और कुछ ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहे होंगे। अब ये जो ज़्यादा डार्क वाले ऑप्शंस हैं, यानी कि वर्ड्स हैं, ये हमारे लिए ग्रुप का काम करेंगे। और इसके अंडर में जो बोल्ड नहीं दे रखा है, यानी कि जिसके सामने अमाउंट भी लिखा है, वो हमारे लिए लेजर का काम करेंगे। यानी कि ये हमारे पास ग्रुप है और ये हमारे पास लेजर्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास सारे ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप चेक करने के लिए हम चलते हैं ग्रुप पे और यहाँ पर जाएंगे हम डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे हमें सारे के सारे ग्रुप दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है कैपिटल। अब आप जैसे ही टाइप करेंगे, अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट आ गया, यानी कि ये अकाउंट हमारे पास है। फिर है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। उसके बाद है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप यहाँ देखेंगे बैंक ओडी अकाउंट दे रखा है। ओडी अकाउंट और ओवरड्राफ्ट सेम बात है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब हमारे बैंक में पैसे कम होते हैं बट हम ज़्यादा विड्रॉ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें करंट अकाउंट में दी जाती है। ये हमारे लिए एज ए लाइबिलिटी वर्क करता है, यानी कि जब हमने बैंक से उधार लिया है तो हमें इसको वापस भी करना पड़ेगा। आप ऐसे करके एक एक करके सारे ग्रुप्स चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं लेजर। अगर हमारे पास कोई ग्रुप नहीं भी होगा तो वो हमें लेजर में पता लग जाएगा। अब हम चलते हैं लेजर्स पे। अब हम करेंगे लेजर क्रिएट। सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारा सबसे पहला लेजर है इक्विटी। तो अब हम इसको क्रिएट करते हैं। इक्विटी जो हमें दे रखा है लेजर, उसका जो ग्रुप है वो है कैपिटल। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है हमें। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल ही दे रखा है। अब हम कैपिटल से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमें अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 4 लाख। अब आप देखेंगे यहाँ पे CR लिखा हुआ है। ये जो CR लिखा है इसका मतलब करोड़ नहीं है, इसका मतलब है क्रेडिट। यानी कि लाइबिलिटी की साइड का जितना भी बैलेंस आप डालेंगे वो क्रेडिट में ही आएगा और एसेट्स की साइड का सारा बैलेंस डेबिट में आएगा। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रेफरेंस, यानी कि ये इक्विटी बनाने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रेफरेंस। ये भी हमें अंडर कैपिटल अकाउंट दे रखा है और इसका जो बैलेंस है वो है 1,90,000। देखिए ये भी क्रेडिट में आ रहा है, तो यानी कि ये भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर दे रखा है। उसके बाद है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ होता है, हमें इसको बनाना नहीं पड़ता है। तो हम एस्केप से चलेंगे पीछे, क्योंकि हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें ऑल्टर करना है बैलेंस डालने के लिए। तो हम जाएंगे ऑल्टर पे। आप देख रहे हैं अभी इक्विटी और प्रेफरेंस तो हमने बनाया है, बट कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बने होते हैं इसमें। हम प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम डाल देंगे इसका बैलेंस 75,000। अब हमने कर लिया इसको एक्सेप्ट। अब हम चलते हैं पीछे और फिर से चलते हैं क्रिएट पे। अब आप क्रिएट पे देखेंगे, अब हमें अगला बनाना है जनरल रिजर्व। तो हम जनरल रिजर्व बनाते हैं। ये है हमारे लिए अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखेंगे आप इसका जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हम यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसे ही टाइप करेंगे, आप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में देखेंगे कि हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है। तो हम इसको कर लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, आगे बढ़ेंगे और इसका बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। 2 बैंक्स हैं हमारे पास ओवरड्राफ्ट है, एक SBI और एक ICICI। तो हम इनका भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। एक तो SBI अंडर बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक OD अकाउंट।
बैंक ओडी अकाउंट में हमारा जो बैलेंस है वो है SBI में 25,000, तो हमने यहाँ पे 25,000 लिख लिया है। उसके बाद है हमारे पास ICICI बैंक, ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट में ही है, इसलिए बैंक ओडी ही रहेगा इसका भी ग्रुप, और इसका भी बैलेंस सेम है 25,000 का। उसके बाद हमें दे रखा है अनसिक्योर्ड लोन। अब आपने पढ़ा होगा पहले, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है वो लोन जिसके बदले में आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे अगर आप लोन लेते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। हमें यहाँ पे दे रखा है अनसिक्योर्ड लोन HDFC म्यूचुअल फंड से 70,000 का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स, और ये दे रखा है हमें अंडर अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन का भी ग्रुप है। तो उसके बाद हम डालेंगे इसका बैलेंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स तो हमने पढ़ा था, यानी कि क्रेडिटर्स मतलब हमारे लेनदार। अब सन्ड्री का मतलब है बहुत सारे जब क्रेडिटर होते हैं तो सबको एक ही ग्रुप में रखने के लिए हम उसके आगे सन्ड्री लगा देते हैं। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारा अलग अलग। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने क्रेडिटर्स के नाम, राम लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में आपको यस दिखाई दे रहा होगा, तो अभी के लिए आप इसको नो कर दीजिए। नेक्स्ट वाली क्लास में हम मेंटेन करना सीखेंगे बैलेंस बिल बाय बिल, तो मैं आपको उसमें सिखाऊंगी इसको। अब नो करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम डालेंगे इसमें इसका बैलेंस। आप देख रहे हैं इसका बैलेंस है 70,000, तो हमने यहाँ पे 70,000 लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास लक्ष्मण लिमिटेड, ये भी हमारा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स ही है, और इसका बैलेंस है हमारे पास 30,000। उसके बाद है हमारे पास भरत लिमिटेड, ये भी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर है और इसका बैलेंस है 20,000। अब हमारे पास लास्ट ग्रुप बचा है लाइबिलिटी साइड का बनाने के लिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि जब किसी एक्सपेंस की ड्यू डेट निकल जाती है और हमने नहीं भरा होता तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है, यानी कि जो बकाया होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं हमारे लिए, यानी कि हम उसे 12 महीने से ज़्यादा तक नहीं रोक सकते हैं। तो हम बनाते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इसका ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब जैसे ही हम ओ प्रेस करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ गया, यानी कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ग्रुप नहीं है। अब हमारे पास जब ग्रुप नहीं है तो हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं पीछे और ग्रुप पर चलते हैं। ग्रुप करना पड़ेगा हमें क्रिएट, और ग्रुप का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा अंडर करंट लाइबिलिटीज़। रीज़न मैंने अभी आपको बताया कि करंट लाइबिलिटीज़ क्यों हैं, तो हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हम बैक चलते हैं लेजर बनाने के लिए। देखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद अब हम यहाँ पे ओ प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हमने अभी इसको क्रिएट किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने बना लिया है। सैलरी है हमारे पास 8,000 आउटस्टैंडिंग में। उसके बाद है हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारे पास 7,000। उसके बाद है हमारे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये है हमारे पास 5,000। अब हमारी जो लाइबिलिटी की साइड है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब आप देखेंगे जो इसका टोटल है वो 10 लाख रुपीज़ है, और यहाँ पे भी जब आप चेक करेंगे क्रेडिट बैलेंस जो है वो 10 लाख रुपए आ चुका है। चेक करने के लिए हम पीछे चलते हैं।
गेटवे ऑफ टैली पे आप जब नीचे आएंगे तो हमें एक बैलेंस शीट का ऑप्शन मिलता है। जब आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लाइबिलिटीज साइड पे बैलेंस शीट बन चुकी है, और यहाँ पे जब आप करेंगे ऑल्ट F1 तो आपको डिटेल में बैलेंस शीट दिख जाएगी। देखिए ये बैलेंस शीट हमने क्रिएट कर दी है और यहाँ पे टोटल 10 लाख हो चुका है। ये लाइबिलिटीज़ की साइड है और एसेट्स की साइड अभी बनानी बाकी है। तो चलिए हम एसेट्स की साइड भी क्रिएट कर लेते हैं। एसेट्स की साइड में हम अभी बनाएंगे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। ये आएगा अंडर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स सेम ही बात है, दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। यहाँ पे हमें दे रखा है 1,75,000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1,75,000। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर्स, जो कि हमें दे रखा है 80,000 का। अब आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड में भी बैलेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम उसमें भी एंट्री करते जा रहे हैं एसेट साइड की। उसके बाद है हमारे पास लास्ट प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स में। ये है हमारे लिए 1,75,000 का, तो हमने इसका भी बैलेंस एंटर कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे। अगला हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स, NSC 8% एंड IVP 10%। ये अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे आपने SIP वगैरह सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे जो 8% और 10% लिखा है, ये इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट है, यानी कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, जितना भी आपने पैसा लगाया इतने % रिटर्न आपको मिलेगा। तो अब हम इसका भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, NSC 8% अंडर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो हमारे पास बैलेंस है वो है यहाँ पर 50,000, तो हम यहाँ पे 50,000 लिख लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास IVP 10%, ये भी अंडर इन्वेस्टमेंट है और इसका बैलेंस है 40,000। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेजर नहीं है, यानी कि आप इसमें लेजर का बैलेंस नहीं डाल सकते। क्लोजिंग स्टॉक तब दिखाई देता है जब आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ईयर के एंड वाले डे पे आपके पास उस सामान का कितना स्टॉक बचा हुआ है, या सारा सामान मिला के आपके कितना वैल्यू में रुपए में आपके पास स्टॉक बचा है, तो वो यहाँ पे शो होता है। तो अभी हम ये वाला लेजर नहीं बनाएंगे, जब हम आगे वाली वीडियो में चलेंगे और जहाँ पे हम इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करना सीखेंगे, जब हम वहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट कर लेंगे तो ये अपने आप 2 लाख रुपए आपके पास बैलेंस शीट में आ जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं हम कैश इन हैंड। अब कैश का लेजर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी बना होता है, तो हम पीछे चलते हैं और यहाँ से इसको करते हैं ऑल्टर। अब आप देखेंगे कैश, तो कैश पे हमने एंटर किया। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको कैश का बैलेंस डालना है 49,500। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक में कितने पैसे हैं, तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि BOB, और ये आएगा अंडर बैंक अकाउंट्स, यानी कि बैंक बैलेंस, यानी कि बैंक अकाउंट्स में। अब बैंक अकाउंट डालने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें डालना है बैलेंस, जो कि है 95,000। और उसके बाद है हमारा अगला बैंक अकाउंट UTI भी बैंक अकाउंट्स के अंडर ही है, और इसमें जो बैलेंस है वो है 5500 का, 5500 रुपये डालने हैं आपको इसमें। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास बचता है सन्ड्री डेटर्स, यानी कि जो हमारे देनदार हैं। अब हम सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे अर्जुन लिमिटेड का जो बैलेंस है वो है 50,000। यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम सन्ड्री डेटर्स। अब देखिए बैलेंस बिल बाय बिल यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसको नो कर दीजिए और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000। उसके बाद हमारे पास अगला है युधिष्ठिर लिमिटेड।
ये भी सन्ड्री डेटर्स के अंडर में है और इसका जो बैलेंस है हमारे पास वो है 40,000। और उसके बाद हमारे पास लास्ट है भीम लिमिटेड, इसका भी जो बैलेंस है हमारे पास वो है 40,000। अब हमारी एसेट साइड भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लाइबिलिटी में तो 10 लाख है बट एसेट्स की साइड पे 8 लाख है। 8 लाख इसलिए क्योंकि अभी हमने 2 लाख रुपए जो है क्लोजिंग स्टॉक के वो अभी डिफाइन नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट देखने। गेटवे ऑफ टैली से हम बैलेंस शीट पे जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट दिखेगी और जब आप करेंगे ऑल्ट F1 तो आपको ये डिटेल में दिखेगी। डिटेल्ड देखने के लिए ऑल्ट F1 करना पड़ता है आपको। अब यहाँ पर तो 10 लाख पूरे हो गए हैं बट यहाँ पर 8 लाख ही है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे भी 10 लाख शो हो रहा है, बट साथ के साथ में यहाँ पे लिखा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 2 लाख, यानी कि यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो जो डिफरेंस है यानी कि जो अंतर आ रहा है वो 2 लाख रुपए का आ रहा है। तो ये बैलेंस शीट आपको क्रिएट करनी है अपने पास। और आज की वीडियो में हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए।